जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। और ग्रामर में पढ़ेंगे आर्टिकल। और आर्टिकल से पहले मैं आप लोगों को एक शायरी सुना देता हूं। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना, जो मन में हो वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। अब हम देखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है ग्रामर में और कितने प्रकार का होता है। अब देखिए आर्टिकल होता है दो प्रकार का। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल का होता है मतलब होता है निश्चित, और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ये दो प्रकार का होता है। आर्टिकल में हम लोग प्रयोग करते हैं ए एन और द का। हम लोग उसे देखेंगे कैसे प्रयोग करते हैं और कहां प्रयोग करते हैं, किसके साथ प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो जो डिफिनिट होता है, डिफिनिट में हम लोग द का प्रयोग करते हैं, इनडिफिनिट में हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर अब इसके बाद अब हम लोग ये प्रयोग करते हैं तो ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, जब भी हमें द का प्रयोग करना होता है, सबसे हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जो निश्चित हो उसके लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। चलिए अभी द का प्रयोग हम आपको आखिरी में बताएंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि ए एन का प्रयोग कैसे किया जाता है। एकदम आसान आसान तरीका यह है कि सबसे पहले ए एन का प्रयोग करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या अगर किसी भी वर्ड के साथ हमें प्रयोग करना होता है तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हिंदी में स्वर होता है और व्यंजन होता है, हम उसे अच्छी तरह जान लेते हैं। अ आ ई। और हिंदी में देखेंगे व्यंजन। व्यंजन व्यंजन क्या हो जाएगा, क ख ग। देखिए जब भी अगर हमें कभी किसी भी शब्द के साथ प्रयोग करना होता है ए या एन, तब अगर हम लोग कोई भी शब्द लेते हैं, अगर एक्स वाई जेड अगर कोई भी शब्द ले लेते हैं, जो भी शब्द के साथ मुझे ए एन का प्रयोग करना होता है, उसको उस शब्द का उच्चारण निकालेंगे। अगर उच्चारण निकालते समय अगर मुझे स्वर मिलता है तो अगर स्वर मिलता है तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अगर उच्चारण निकालेंगे तो जब उसका पहला अक्षर व्यंजन अगर मिलेगा तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल देख के हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अगर मैं लिख लेता हूं, एग्जांपल में लिख लेता हूं एप्पल। एप्पल अगर मुझे इसके साथ अगर ए का प्रयोग करना है या एन का प्रयोग करना है तो कौन सा लगाना है, ए लगाना है, एन लगाना है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका उच्चारण लिखेंगे। उच्चारण जब इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एप्पल। इसका हिंदी में उच्चारण लिखेंगे एप्पल। अब हम लोग को ये पहचानना होगा कि ये पहला अक्षर होता क्या है। पहला अक्षर होता है क्या, स्वर। जब आपका स्वर है तो मैंने बताया कि जो स्वर होगा पहला अक्षर, उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, है ना। ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर किसका प्रयोग हुआ तो आप डायरेक्ट बोलेंगे एन का। ये तो बात क्लियर हो गई होगी। और जब भी हमें ए और एन का प्रयोग करना होता है, ए और एन का प्रयोग करने के लिए हम जिसके साथ प्रयोग करते हैं वो होता है नाउन। अब हम लोग देखेंगे नाउन क्या होता है। देखिए नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा। अब ये नाउन तो आप देखेंगे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग इसमें देखेंगे दो प्रकार के। कौन कौन सा, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग उसे देखेंगे। अब ये होता है क्या, आप ऐसे करके लिख लीजिए। कह रहा है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन,
काउंटेबल, कह रहा है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब ये तो आपका दो प्रकार हो गया, वो तो ठीक है। अब देखिए काउंटेबल का मतलब होता है कि जिसको गिना जा सके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हम लोग जिसे गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके, है ना। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, काउंटेबल में देखिए काउंटेबल जिसे गिना जा सके ये भी होता है दो प्रकार का। एक तो होता है कौन सा, आप ऐसे कर लीजिए, काउंटेबल होता है दो प्रकार का। एक तो होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। एप्पल। अब अगर मैं देख रहा हूं, अगर मैं ये लिख रहा हूं एप्पल, अगर एप्पल मैं लिख रहा हूं तो अगर इसी को मैं प्लूरल बनाता हूं तो ये हो जाएगा एप्पल्स, एप्पल्स। अब देखिए हमें क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर और ले लेता हूं एक दो टेबल, टेबल। अब उसके बाद इसमें से कुछ ले लेते हैं प्लूरल वाले में, ये हो जाएगा टेबल्स। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पेन, तो इसमें हो जाएगा पेन्स। देखिए जब भी हमें ए एन का प्रयोग करना होता है तो हम लोग सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग एक किसका ए का प्रयोग करेंगे, ये बात याद रखिएगा आप लोग। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है हम लोग सिर्फ इसके साथ ए और एन का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ नहीं। जो इसमें होता है, इसमें ले लीजिए कि ये हो जाएगा क्या, अनकाउंटेबल, जिसे गिना ना जा सके, ये हो जाएगा आपका इंक। इसके बाद हो जाएगा वाटर, इसके बाद हो जाएगा आइस, ये हो जाएगा आपका जो अनकाउंटेबल होता है, ये हो गया। जिसके साथ कि हम ए और एन का प्रयोग इसके साथ न करके बल्कि सिर्फ और ए एन का प्रयोग करेंगे तो किसके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम करेंगे। इस बात को मन में आप लोग बैठा के रखिए। अब देखिए अब इसमें सिर्फ ये तो किया जाता है, ये तो आपको पता चल गया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। नाउन के साथ अगर मुझे करना होता है तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपका ये क्या होता है, एप्पल, टेबल, पेन, ये हो गया। आपको पता है ये फर्स्ट पर्सन है, ये होता है सिंगुलर। अब इसके साथ हमें ए एन का प्रयोग करना है। जब ए एन का प्रयोग करना है तो हम कैसे पहचानेंगे, आप देख लीजिए एग्जाम्पल में यहां पर मैं लिखा एप्पल का, मैं एप्पल का तो मैं समझा दिया आप लोग को। टेबल का देखिए, टेबल का देखिए, अगर टेबल के साथ अगर मुझे करना है, सबसे पहले मैं इसका उच्चारण लिखूंगा टेबल। अगर ये टेबल हो गया, जब टेबल हो गया तो मैं देख रहा हूं कि ये मेरा पहला अक्षर क्या है, ट आएगा आपका किसमें, व्यंजन में। तो व्यंजन के साथ क्या लगाना है, ए लगाना है, ए। ऐसे करके आप लोग प्रयोग करेंगे ए और एन का। आपने यहां पर देखा ए का प्रयोग और यहां पर देखा एन का प्रयोग। एक आपको और लेते हैं, जैसे दिया हुआ है पेन, पेन के साथ हम लोग, अब इसको हम लोग लिखेंगे उच्चारण इसका पेन। अब इसके बाद इसमें यहां पे क्या भरा जाए, ए या एन का प्रयोग किया जाए। इससे पहले देख लेते हैं कि ये पहला अक्षर क्या है हमारा, ये है व्यंजन। तो व्यंजन के साथ हम क्या लगा रहे हैं, यहां पर व्यंजन के साथ लगा रहे हैं ए पेन हो जाएगा। ए और एन का प्रयोग यहां पर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।